Today we will discuss about supramolecular chemistry एंड इट्स टाइप्स। कौन कौन सी इसमें इंट्रैक्शंस होती है। जब होस्ट और गेस्ट हमारे आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक सुप्रामोलिक्यूलर फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल ये हमने बनाया स्ट्रक्चर, ये है हमारा होस्ट, इसके साथ हमने ऐड करना है ये है, ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई है। अब इसमें से चूज़ करना है कि कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे पिटाएगी, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी। तो ये वाला होगा कंपाउंड हमारा। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, इसके साथ इसने बाइंडिंग की, मतलब कि हमारा यहाँ पे होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हुआ है, कॉम्प्लेक्स बनाया है। दिस इज़ गेस्ट। तो गेस्ट क्या होता है, जो होस्ट को बाइंड करता है, विच बाइंड्स होस्ट। होस्ट क्या होता है, ये होता है हमारा लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कॉम्प्लीमेंटरिटी बाइंडिंग साइट ये होती है हैविंग कॉम्प्लीमेंटरिटी बाइंडिंग साइट्स। कॉम्प्लीमेंटरिटी बाइंडिंग साइट्स। सो अगर आपने गेस्ट की डेफिनेशन देखनी है तो गेस्ट में लिख सकते हैं इट इज़ अ मॉलिक्यूल और आयन विच बाइंड्स द होस्ट मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पे इसने बाइंड किया है, इसमें एग्जांपल में इसको बना सकते हैं। कॉम्प्लीमेंटरिटी। कॉम्प्लीमेंटरिटी क्या टर्म है, ये एक सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री की टर्म है कॉम्प्लीमेंटरिटी। इसमें हमारा होस्ट मॉलिक्यूल के पास कॉम्प्लीमेंटरिटी बाइंडिंग साइट्स होती है, जो कि हमारे गेस्ट के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिसको हम HG कॉम्प्लेक्स होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंटरिटी हमारे पास टाइप उसके दो होते हैं। पहला होता है हमारे पास साइज कॉम्प्लीमेंटरिटी, सेकेंड वन होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लीमेंटरिटी। तो साइज़ में अगर हम बात करें साइज़ कॉम्प्लीमेंटरिटी की, तो साइज़ में हमारे पास आता है कि होस्ट मस्ट contain correct size of binding site which can easily fit to guest to form host guest complex। जैसे कि हम एग्जांपल की तरफ देखिए, वही वाला एग्जांपल मैं लूँगी। इसमें हमारे पास हमने बॉक्स देखना इतना सा है तो ये वाला फिट होगा इसमें। तो जब ये हमारे पास आगे जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो ये कुछ इस तरह से होता है, ये हमारे पास होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो इसमें बोला गया है कि जो होस्ट का साइज़ है वो हमें करेक्ट साइज़ चूज़ करना है, जो हमारी इसमें कॉम्प्लीमेंटरिटी बाइंडिंग साइड में एकदम से फिट हो जाए और हमारा होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाए। दिस इज़ अवर होस्ट एंड ये है हमारा गेस्ट। सो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स इंट्रैक्शन साइट और स्पेस। कॉम्प्लीमेंटरिटी में हम लॉक एंड की का कॉन्सेप्ट देते हैं, लॉक एंड की कॉन्सेप्ट। इसमें ये हमारे को या इसको बोलते हैं हम एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल। कॉम्प्लीमेंटरिटी में हम लॉक एंड की का कॉन्सेप्ट भी चेक करते हैं। तो अगर आपने ये डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद ये डायग्राम पुट कर दिया। सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वाला था, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लीमेंटरिटी, जिसमें कि हमारा जो नेगेटिव होस्ट है वो बाइंड करेगा पॉजिटिव के साथ, और जो हमारा पॉजिटिव होस्ट है वो बाइंड करेगा नेगेटिव होस्ट के साथ। तो लेट्स सी लॉक एंड की कॉन्सेप्ट। इसको एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल भी कहते हैं। इसमें बोला गया है जो हमारे एंजाइम है एक्ट एज अ होस्ट, एंड जो हमारे पास सबस्ट्रेट है हमारे गेस्ट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो होस्ट है हमारा, जो कि ये है होस्ट को हम एंजाइम भी कह सकते हैं और गेस्ट को हम सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एंजाइम के पास हमारी क्या होती है, बाइंडिंग साइट होती है, जो हमारे इजीली बाइंड कर देती है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को। जैसे हमने होस्ट एंड गेस्ट के बारे में बोला, इसलिए इसको हम एंजाइम भी कह सकते हैं और सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं गेस्ट को। सो यही रीज़न है कि जो हम एंजाइम है उसको ट्रीट करते हैं एज अ लॉक, जो हम एंजाइम को एज अ ट्रीट करते हैं लॉक के, और इसको करते हैं हम की के तरह ट्रीट। सो इन दिस थ्योरी सबस्ट्रेट चेंज देयर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एंजाइम मॉडल। इन दिस थ्योरी substrate change their structure according to enzyme
मोल्डर। ओके, अगर आपको अलग से क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय लॉक एंड की कॉन्सेप्ट इन कॉम्प्लीमेंटरिटी, तो इसका आप अलग से डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि ये है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट माने गेस्ट या की, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है एंड ये हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम माने लॉक एंड होस्ट। इसमें हमने रोटेट किया सबस्ट्रेट को, रोटेट सबस्ट्रेट, और उसके बाद हमारे पास इसमें बाइंडिंग हो जाएगी एंजाइम और सबस्ट्रेट की। रोटेट करने के बाद जो हमारा ये वाला है ये इधर को आ जाएगा। जैसे कि ये तो मैंने बनाया है कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। अगर आपको समझ में ना आए तो इससे पहले हमारा जो ये था त्रिकोण, इस तरह से ये रोटेट हो गया है एंजाइम के तरफ, ताकि इसमें इजीली वे में फिट हो जाए। उसके बाद आएगा ये डायग्राम, बाइंडिंग होगी इसकी, तो बनेगा ये हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, inclusion compounds are those compounds where there is combination of two or more compounds and one of which contain within the crystalline framework। कहने का तात्पर्य यह है कि इंक्लूजन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे कॉम्बिनेशन के द्वारा पैदा होते हैं दो या दो से अधिक कंपाउंड्स की, जिसमें से कि हमारा एक करता है क्रिस्टलाइन फ्रेमवर्क को कंटेन। दे में शो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन को शो करते हैं, जैसे कि हमारी वंडर वॉल फोर्सेज होगी। इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट द फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑफ, ये बेस्ड है प्रिंसिपल किसकी, कि जो इसकी फॉर्मेशन है वो डिपेंड करेगी फीलिंग इन ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल, गेस्ट मॉलिक्यूल की फीलिंग करनी है किसमें, लैटिस कैविटी ऑफ होस्ट मॉलिक्यूल। ये है इसका प्रिंसिपल इंक्लूजन कंपाउंड्स का। ये दो टाइप के होते हैं, दीज आर टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द शेप्स ऑफ द स्पेस। जो इसके स्पेस है इंक्लूजन कंपाउंड्स आर इन द शेप ऑफ लॉन्ग टनल्स और चैनल्स, वाइल्स अदर टाइप ऑफन कॉल्ड क्लैथरेट एंड केज कंपाउंड। एग्जाम्पल हमारा यूरिया है। तो टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, केज्ड इंक्लूजन कंपाउंड्स एंड चैनल इंक्लूजन कंपाउंड्स। केज्ड कंपाउंड में होता है दोज इन विच कम्प्लीटली एनक्लोज स्पेस इज प्रेजेंट वेयर द गेस्ट कैन स्टे। ये वैसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास कम्प्लीटली एनक्लोज स्पेस होते हैं, जिसमें हमारा गेस्ट मॉलिक्यूल स्टे कर सकता है। जैसे कि हमारे होस्ट के लिए है हमारे पास हाइड्रोक्विनिन, इसका गेस्ट है हमारा ऑर्गन, वाटर का गेस्ट हो गया हमारा गैस। ये हो गए हमारे केज्ड इंक्लूजन कंपाउंड के एग्जाम्पल। दे इन्वॉल्व्स नो केमिकल एफिनिटी बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट, ये कोई भी हमारी केमिकल एफिनिटी नहीं करता है होस्ट एंड गेस्ट के बिटवीन। जनरली इंक्लूजन कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय इनर्ट गैसेज, जैसे कि हमारी ये वाली होती है आर्गॉन। इट्स फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द गेस्ट मॉलिक्यूल, इसकी फॉर्मेशन डिपेंड करती है शेप एंड साइज ऑफ द गेस्ट मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ कैविटी प्रेजेंट इन द गेस्ट, विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ कैविटी प्रेजेंट इन द गेस्ट। देयर आर सिंपली शॉर्ट रेंज वंडरवॉल फोर्सेज, इसमें हमारे पास शॉर्ट रेंज वंडरवॉल फोर्सेज होती है। उसके बाद था हमारे पास चैनल इंक्लूजन कंपाउंड वेयर द गेस्ट मॉलिक्यूल गेट्स इंटरप्ट इन द चैनल्स ऑफ द होस्ट, जैसे कि हमारे पास यूरिया है, ये यूरिया का डायग्राम है, ये गेस्ट मॉलिक्यूल है यूरिया लैटिस के अंदर। एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके, ये यूज्ड होते हैं हमारे केमिकल एनालिसिस में, इन मॉलिकुलर सेपरेशन प्रोसेस में, यूज्ड इन ड्रग फॉर्मुलेशन। क्रिप्टेंट्स क्या होते हैं, क्रिप्टेंट्स आर फैमिली ऑफ क्रोनिथर, ये हमारी फैमिली है क्रोनिथर की, जो कि हमारे बाईसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक होते हैं नेचर में। Cryptand gives complex with many hard cavities including NH4 positive alkali metals, alkaline earth metals, lanthanoids. In contrast to cronithers, cryptand binds to guest molecule using two or more than two atoms, generally electropositive elements. क्रोनिथर के कंट्रास्ट में अगर हम देखें तो हमारा क्रिप्टेंट है वो बाइंड करता है गेस्ट मॉलिक्यूल के साथ, जिसके हमारे पास दो या दो से अधिक एटम होते हैं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। क्रिप्टेंट मॉलिक्यूल या क्रिप्टेड कंपाउंड हैव मैनी साइड्स एंड स्पिरल कैविटीज़, जिसको हम स्पीरॉइड्स कहते हैं। क्रिप्टेंट वेल डिफाइंड इन 3 डायमेंशनल कैविटी विच हैव मोर टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, इट प्रेफर कॉम्प्लेक्सेशन विद एनाइन ऑल्सो। एग्जाम्पल क्रिप्टेंट 222 डॉट हैविंग द मोलिकुलर फार्मूला C18H36N2O6। तो ये है हमारे पास डायग्राम क्रिप्टेंट का। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमारे पास 4 ऑक्सीजन हमने इस तरह से लगाने हैं, फिर इसको बनाना का तरीका इस तरह से ये ज्वाइन करना है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, फिर ये इसके साथ, ठीक है, फिर नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन हमारे बीच में आ जाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है क्रिप्टेंट का। फिर इसकी एप्लीकेशन देखें तो ये यूज्ड होता है इन फोटोफिजिकल स्टडीज़ में,
used as carries in and transportation, redox active material, recognition of cation, anion and neutral molecules, used in chromatographic separation। ये थे इसकी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है क्राउन ईथर। क्राउन ईथर की इंट्रोडक्शन देखेंगे तो क्राउन ईथर वर्ड डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स पैटरसन। चार्ल्स पैटरसन ने इसको डिस्कवर किया था। इन हिज वर्क फर्स्ट वर्क ही फाउंड दैट डाइबेंजो 18 क्राउन 6 हैड द एबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स विद एल्कली मेटल कैटाइंस। कैटाइंस की बात बोली थी। जो चार्ल्स पैटरसन था उसने अपने जो पहला कार्य किया उसने किया था डाइबेंजो 18 क्राउन 6 पे। इसमें उसने बोला था कि जो डाइबेंजो 18 क्राउन 6 है इसकी एबिलिटी है कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे किसके साथ, एल्कली मेटल कैटायंस के साथ, ना कि एनायंस के साथ। देयरफॉर ही एंड हिज कोवर्कर्स कंटिन्यूड सिंथेसाइजिंग अ सीरीज ऑफ पॉलीईथर्स। इसके बाद इन्होंने ये काम आगे फर्दर चलाया किसके साथ, सीरीज ऑफ पॉलीईथर्स के साथ विद डिफरेंट नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स। डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में आता है कि क्राउन ईथर हमारा फर्स्ट क्लास ऑफ आर्टिफिशियल होस्ट की है। क्राउन ईथर्स आर फर्स्ट क्लास ऑफ आर्टिफिशियल होस्ट। दीज आर साइक्लिक केमिकल कंपाउंड्स। ये हमारे पास साइक्लिक केमिकल कंपाउंड्स है कंसिस्टिंग ऑफ रिंग कंटेनिंग सेवरल ईथर ग्रुप, जिसमें से कि हमारे पास सेवरल ईथर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं एक ही रिंग में क्राउन ईथर की। तो मोस्ट कॉमन क्राउन ईथर्स आर साइक्लिक ओलिगोमर ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड। द रिपीटेड यूनिट बिंग इथाइलिन ऑक्सी, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट मेंबर है वो है टेट्रामर, पेंटामर एंड हेक्सामर। टेट्रामर मीन एन की वैल्यू हमारे पास 4 है, पेंटामर मीन किसकी हमारे पास 5 वैल्यू होगी एन की, हेक्सामर मीन्स एन की वैल्यू हमारे पास 6 है। मोस्ट ऑफ दिस क्राउन ईथर्स वर अनएबल टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स। जितने भी हमारे पास ज़्यादातर क्राउन ईथर है वो अनएबल होते हैं हमारे कि वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करें। एंड ओनली पॉलीईथर रिंग कंटेन 5 to 10 ऑक्सीजन एटम विद 2 कार्बन बिटवीन ईच ऑक्सीजन शुड गुड कॉम्प्लेक्सेशन। जो हमारी पॉलीईथर रिंग है जो कंटेन करती है 5 से 10 ऑक्सीजन एटम विद 2 कार्बन बिटवीन ईच ऑक्सीजन एटम शुड गिव द गुड कॉम्प्लेक्सेशन। वही हमारे पास गुड कॉम्प्लेक्सेशन देता है। तो इसको प्रेजेंटेशन करने का तरीका ये होता है, इधर से बनेगा हमारा ये 18 क्राउन 6 इस तरह से। ये हमारा ऑक्सीजन आया, फिर हमारे पास ऑक्सीजन आया, फिर हमारे पास क्लोरीन आया, फिर उसके साथ हमने HO इस तरह से डायग्राम बनाया। ये है हमारा 18 क्राउन 6 का डायग्राम। इसमें 4 ऑक्सीजन पहले हमने सेम सीक्वेंस में एक ही पोजीशन में लगाया, एक टॉप में लगाया, एक बॉटम में लगाया, फिर इसको इस तरह से जोड़ दिया आपस में। तो ये बना हमारे पास 18 क्राउन 6 का डायग्राम। 18 क्राउन 6 का डायग्राम है जो वो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका फॉर्मूला है C2H4O एंड 6। ये एक लिगेंड की तरह हमारा फंक्शन करता है सम मेटल कैटायंस के लिए विद अ पर्टिकुलर एफिनिटी फॉर पोटेशियम कैटायंस। दूसरा हम बनाएंगे डाइबेंजो 18 क्राउन 6। इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से होती है। ओके, फिर इसमें भी यही है कि 2 हमारी बेंजीन रिंग लग जाएगी ना। यहाँ पे हम पहले एक बेंजीन बनाएंगे, इधर हम एक बेंजीन बनाएंगे, इसके साथ हमने 2 ऑक्सीजन जो है लगा देने हैं, एक सेंटर में लगाना है, एक ऊपर एक बॉटम में, फिर इसको आपस में जोड़ देना है। इस तरह से जोड़ते हैं इसको, तब ये बनेगा हमारे पास 18 डाइबेंजो 18 क्राउन 6। फिर ओवर द डिकार्ड अदर टाइप ऑफ क्राउन ईथर्स हैव बीन डेवलप्ड इंक्लूडिंग एज अ क्राउन ईथर एंड थाया क्राउन ईथर। काफ़ी सालों के बाद अन्य प्रकार के हमारे क्राउन ईथर डेवलप हो गए, जैसे कि हमारे एज अ क्राउन ईथर है या थाया क्राउन ईथर है। तो एज अ क्राउन ईथर है क्या, जो हमारे नाइट्रोजन एटम को कंटेन करता है विद इन दी मैक्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, वो हमारे हो गए एज अ क्राउन ईथर्स। द सिंपल फॉर्म ऑफ एन एज अ क्राउन ईथर इज द साइक्लिन। जो इसकी सिंपल फॉर्म है एज अ क्राउन ईथर की वो है साइक्लिन। Thiacron ether composed of secondary thiols within a microcyclic ring structure. They are commonly used for chelation. ये हमारे चेलेशन की यूज़ होते हैं thiacron ethers with soft metals. When crown ether are used in host guest system, crown ether serve as host. crown ether हमारा होस्ट की तरह सर्व करता है एंड गेस्ट आर यूजुअली एल्कली मेटल कैटाइंस। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि क्राउन ईथर हमारा होस्ट की तरह सर्व कर रहा है और जो हमारा गेस्ट है यूजुअली एल्कली मेटल कैटाइंस की तरह यूज़ होता है। एप्लीकेशंस अगर हम देखें क्राउन ईथर की तो सबसे पहले यूज होता है पेप्टाइड केमिस्ट्री में, एक्ट एज फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन ऑफ कोल, यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल फॉस्फेट एंड द सिंथेसिस फॉर हाइड्रोफॉस्फेट। ये कैटलिस्ट की तरह यूज़ भी होता है, इसके लिए हाइड्रोलिसिस करता है एसिटाइल फॉस्फेट की या सिंथेसिस कर देगा हाइड्रोफॉस्फेट्स की। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेनिन, जो कि हमारा एक एडिशनल कंपाउंड्स में आता है कैटेनिन। तो एडिशनल कंपाउंड्स होता क्या, एडिशन कंपाउंड्स में होता है जब हमारा रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड रिजल्ट अ प्रोडक्ट दैट कंटेन्स ऑल द मास ऑफ 2 कंपाउंड्स, देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज एडिशनल कंपाउंड्स। इसके टाइप्स होते हैं 4, ईडे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय क्राउन ईथर, इंक्लूजन कंपाउंड एंड कैटेनिन्स। ये सारे हमारे एडिशन कंपाउंड्स हैं। तो हम बात कर रहे थे कैटेन की। कैटेनिन इट कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड, ये हमारे लेटिन वर्ड से आया कैटेना मीन्स चैन। कैटीन आर द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 or more इंटरलिंक्ड रिंग्स।
ये वो मॉलिक्यूल्स है जो कंटेन करते हैं दो और दो से ज़्यादा इंटरलिंक्ड रिंग्स को। क्लिपिंग अकर बट देयर इज़ नो बॉन्डिंग, इसमें क्लिपिंग पाई जाती है पर इसमें कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती है। उसके बाद देखेंगे हम सिंथेसिस ऑफ कैटीन। A large ring is formed in the presence of another large ring. A finite number of chain molecules will, on a statistical basis, have been threaded through the ring before crystallization of chain gives rise to a catene. सिंथेसिस में देखा गया है कि जो लार्ज रिंग है वो फॉर्म करेगी किसकी प्रेजेंस में, अनदर लार्ज रिंग की प्रेजेंस में। इसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे एक रिंग को क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू कैटीन को प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसका एग्जांपल देख सकते हैं, CH2N, ये ज़ाइलिन की प्रेजेंस में हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है C34H63 एंड D5। फिर इसको फर्दर हम इसके साथ कर देंगे, फिर हमारे पास 100:100:1000 रेशो आ जाएगी इसमें C34H63 D5 एंड ज़ाइलिन के साथ। फिर इसको फर्दर सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है रोटेक्सेन। Rotaxane are the molecules in which a linear molecule is threaded through a cyclic one and presented from dipping out by large bulky group. An example of statistical synthesis of rotaxane is a reaction where a particular compound is bonded at the two positions. तो rotaxane की definition को देखें तो ये molecules होते हैं linear molecules threaded through cyclic one and presented from dipping out by large bulky group. इसका example देखते हैं, ये है इसका example rotaxane का। There are three most strategies to synthesize rotaxane are, तीन टाइप की स्ट्रेटेजीज है जो हमारे रोटेक्सिन बनाती है। नंबर 1 है कैपिंग, नंबर 2 है क्लिपिंग एंड नंबर 3 है स्लिपिंग। कैपिंग सिंथेसिस वाया द कैपिंग मेथड रिलाइज स्ट्रांगली अपॉन अ थर्मोडायनेमिकली ड्रिवन टेम्पलेट इफेक्ट। ये हमारी क्लिपिंग मेथड किसके द्वारा होती है, थर्मोडायनेमिकली होती है ये टेम्पलेट इफेक्ट के द्वारा। दैट इज़ द थ्रेड इज हेल्ड विद इन द मैक्रोसाइकिल बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, इसका डायग्राम है। उसके बाद था क्लिपिंग। द क्लिपिंग मेथड इज सिमिलर टू कैपिंग, ये हमारा कैपिंग की तरह ही होता है एक्सेप्ट इसमें हमारे पास डबल शेप्ड मॉलिक्यूल्स कंप्लीट होते हैं ना कि इनकम्प्लीट होते हैं। हेयर डबल शेप्ड मॉलिक्यूल इज कंप्लीटेड एंड इज बॉन्ड टू पार्शियल मैक्रोसाइकिल, किसके द्वारा बंधे होते हैं वो हमारे पार्शियल मैक्रोसाइकिल के द्वारा। दिस पार्शियल मैक्रोसाइकिल देन अंडरगोज अ रिंग क्लोजिंग रिएक्शन, इसके बाद ये हमारा रिंग को क्लोज कर देती है हमारा रिएक्शन को, रिंग एंड क्लोजिंग रिएक्शन अराउंड द डबल शेप्ड मॉलिक्यूल फॉर्मिंग द रोटेक्सिन, और रोटेक्सिन हमारा फॉर्म हो जाता है। तो क्लिपिंग मेथड हमारे कैपिंग की तरह ही होती है, पर इसमें जो डबल शेप्ड मॉलिक्यूल है वो कंप्लीट होंगे किसके द्वारा, पार्शियल मैक्रोसाइकिल के द्वारा। ये पार्शियल मैक्रोसाइकिल फिर फर्दर अंडरगोज जाती है, फिर हमारे पास एक डबल मॉलिक्यूल फिर से द्वारा फॉर्म करके रोटेक्सिन बना देती है। ये है रोटेक्सिन का एग्जाम्पल। नंबर 3 था हमारे पास स्लीपिंग। दिस मेथड ऑफ स्लीपिंग इज वन विच exploits the thermodynamic stability of the rotaxane. In the end group of the double R an appropriate size, it will be able to reversibly thread through the macrocycle at higher temperature. ये है इसका एग्जाम्पल। ये एक्सप्लॉइट करती है हमारा स्लीपिंग थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को, कि स्टेबिलिटी क्या है हमारी रोटेक्सिन की, ये हम स्लीपिंग के द्वारा देख सकते हैं। जो इसका एंड ग्रुप होता है डबल बॉन्ड शेप्ड का, वो एबल होता है, रिवर्सिबल हो जाता है, वो रिवर्सिबली थ्रेड होता है, और किस टेम्परेचर पे, हाइयर टेम्परेचर पे। ये इसका डायग्राम। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रोटेक्सिन। एप्लीकेशन में सबसे पहले ये यूज़ होता है मॉलिकुलर मशीन्स में, अल्ट्रा स्टेबल डाइज में हमारा ये यूज़ होता है। जैसे कि हमारे पोटेंशियल एप्लीकेशन एज लॉन्ग लास्टिक डाइज इज बेस्ड ऑन दिस एनहांस स्टेबिलिटी ऑफ द आयरन पोर्शन ऑफ द डबल शेप्ड मॉलिक्यूल्स। नैरो रीडिंग में हमारा ये यूज़ होता है रोटेक्सिन। नेक्स्ट था साइक्लोडेक्स्ट्रिन। दीज आर फैमिली ऑफ साइक्लिक ओलिगोसैकेराइड्स। ये है हमारी फैमिली किसकी, ओलिगोसैकेराइड्स की, जो कि हमारे साइक्लिक होते हैं नीचे में, कंसिस्टिंग ऑफ अ मैक्रोसाइक्लिक रिंग ऑफ ग्लूकोज सब यूनिट्स, जो कि हमारे ग्लूकोज सब यूनिट्स से बने होते हैं, जॉइंड बाय अल्फा 1,4 ग्लूकोसिडिक बॉन्ड्स। दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टार्च, ये हमारे प्रोड्यूस होते हैं स्टार्च के द्वारा बाय एंजाइमेटिक कन्वर्जन। टाइपिकल साइक्लोडेक्स्ट्रिन कंटेन्स अ नंबर ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स ranging from 6 to 8 units in a ring creating a cone shape। इसमें हमारे पास अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन होता है, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन होता है, गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन होता है। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर साइक्लोडेक्स्ट्रिन का। पेंटागोनल शेप हमने बनाई है पहले, फिर उसके साथ हमने OH ग्रुप अटैच किया है। ये है हमारा पास साइक्लोडेक्स्ट्रिन का डायग्राम। अगर हम इसमें शेप की बात करें साइक्लोडेक्स्ट्रिन की, तो वो है टीरॉयडल शेप का, with the larger and smaller opening of the thyroid exposing
to the solvent secondary and primary hydroxyl groups respectively. Because of this arrangement, the interior of the toroid is not hydrophobic. इसकी वजह से हमारा जो इसका इंटीरियर है टोरॉइड का वो हाइड्रोफोबिक नहीं होता है, पर वो लेस हाइड्रोफिलिक होता है इन दी एक्वस एनवायरनमेंट. साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स आर नॉट सॉल्युबल इन टाइपिकल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ये हमारा सॉल्युबल नहीं होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. सिंथेसिस की बात करें तो दे आर प्रिपेयर्ड बाय एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टार्च, कॉमनली साइक्लोडेक्स्ट्रिन ग्लूकोसाइल ट्रांसफेरेज CGTase is employed along with alpha amylase. Characteristics में ये केमिकली इनर्ट होते हैं, स्लाइटली स्वीट इन टेस्ट होता है इनका, दे आर वाइट इन कलर एंड पार्शियली ऑर्डरलेस. नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है कि एबल होता है फॉर्म करने के लिए, होस्ट गैस का कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एबल होता है विद हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स. किसके द्वारा? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के द्वारा. गिवन द यूनिक नेचर इम्पार्टेड बाय देयर स्ट्रक्चर्स. एज अ रिजल्ट दिस मॉलिक्यूल हैज़ फाउंड अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स. ये थी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें हमने देखा कि ये होस्ट गैस कॉम्प्लेक्स बनाता है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल के साथ. सेकंड है इसमें इट कैन एम्प्लॉयड इन एनवायरमेंटल प्रोजेक्शन. ये इन्वायरमेंटल प्रोजेक्शन में भी यूज़ होता है. दिस हैव द एबिलिटी टू स्टेबलाइज वॉलेटाइल और अनस्टेबल कंपाउंड्स एंड द रिडक्शन ऑफ अनवांटेड टेस्ट एंड ऑर्डर. स्ट्रॉन्ग एबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन. Fragrances can also be used for another purpose. Such a device commonly used in typical dryer sheet. The heat of cloth dryer release the fragrance into the clothing. जो हमारा क्लोथ ड्रायर होता है वो रिलीज़ करता है फ्रेगनेंस हमारे कपड़ों में, तो उसमें भी ये यूज़ होता है साइक्लोडेक्स्ट्रिन.